हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक गलती के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक तरीके से वार्निंग है ऐसे लोगों के लिए जो करेंटली यूरोपियन यूनियन या शेंगन ज़ोन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आने वाले हैं, खासकर हंगेरी में, चेक रिपब्लिक में, पोलैंड में। देखिए, होता क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का वर्क परमिट मिलता है और एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करने के लिए ये वर्क परमिट मिलता है। ये आपको बात ध्यान से सुननी है और आपको अपने मन में या दिमाग में बिठा लेनी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। जैसे अभी कल मुझे एक फ़ोन आया और ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत समय से हमारे टच में थे। इनको बेसिकली अप्रैल के एंड में हंगेरी का वर्क परमिट मिला और जून में ये हंगेरी पहुंच गए। अब इनकी क्या शिकायत थी? इनकी शिकायत ये थी कि एजेंट ने मुझे बोला कि 4 लाख फ़ॉरेन सैलरी मिलेगी और मुझे सैलरी मिल रही थी करीब 2,70,000 फ़ॉरेन टैक्स के बाद। तो मैं मानता हूँ एजेंट को क्लियरली बताना चाहिए था कि ये जो आपकी सैलरी है ये बिना टैक्स के है और आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स देने की एवज़ में आपको मेडिकल कवरेज और भी सुविधाएं मिलती हैं। तो खैर ये अपने जो सैलरी मिल रही थी उसको लेके खुश नहीं थे। इन्होंने कई बारी हमारे वीडियोस देखे, मैसेज भी भेजा कि क्या मुझे 5 लाख फ़ॉरेन की जॉब मिल सकती है। तो मैंने इनसे बोला कि देखिए ऐसे मुश्किल है। ख़ासकर मैंने एक वीडियो किया था जहाँ मैंने बताया था कि जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, पेनी है, वहाँ पे जॉब है। लेकिन मैंने इनसे पूछा, देखिए अगर आपको हंगेरियन नहीं आती है तो स्टोर्स में ऐसे जॉब नहीं मिलती है। तो खैर इनको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली और ये काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, कभी जर्मनी में, कभी स्लोवाकिया में। तो हुआ क्या कि अभी 2 दिसंबर की बात है, ये अ, चेक रिपब्लिक से आ रहे थे और चेक रिपब्लिक में बॉर्डर कंट्रोल यानी इमिग्रेशन वालों ने इनको पकड़ लिया और इनसे कहा अपना रेजिडेंस परमिट दिखाओ। इनके पास एक हंगेरियन रेजिडेंस परमिट था जो इन्होंने दिखाया और अपना पासपोर्ट भी दिखाया। तो जब इमिग्रेशन ने उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेक किया तो उस जो रेजिडेंस परमिट था उस पर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी हंगेरियन इमिग्रेशन ने कि आपको अगर रेजिडेंस परमिट मिलता है तो आप इसे होल्ड कर लीजिए, यानी आप इसे अपने पास रख लीजिए। तो जब ये जो शख्स हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इनको चेक रिपब्लिक इमिग्रेशन पुलिस ने पकड़ा तो इनसे रेजिडेंस परमिट मांगा और जब उन्होंने चेक किया तो वो आ गया कि इसको कैंसिल कर दिया गया है नवंबर 22 तारीख को। तो इनका रेजिडेंस परमिट रख लिया गया और इनसे कहा कि ये इंडिया वापस चले जाएं। तो देखिए अब इनको इंडिया वापस आना पड़ेगा और जैसा इन्होंने किया है मुझे लगता है इससे इनको वापस शेंगन ज़ोन में या यूरोपियन यूनियन में फिर दोबारा से वर्क परमिट में आने में दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैंने वो लेटर देखा है जो इन्हें चेक रिपब्लिक की बॉर्डर पुलिस ने दिया है, तो उसी के बेस में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इनके जो रेजिडेंस परमिट था उस पर एक अलर्ट जारी किया हुआ था। तो अब ये वापस आ रहे हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि अगर ये लीगली ही काम करते रहते हंगेरी में तो ज़्यादा ग्रोथ की संभावना थी। अब देखिए 6 महीने हुए हैं और इन्हें वापस आना पड़ रहा है। इन्होंने ऑब्वियसली पैसे भी इन्वेस्ट किए होंगे, एजेंट को दिया होगा, ट्रैवल पे किया होगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, प्लीज़ सावधानी बरतिए। आपको जैसे हंगेरी का रेजिडेंस परमिट मिलता है या हंगेरी की टीआरसी मिलती है, आप इस पे किसी और कंट्री में कहीं काम नहीं कर सकते हैं। आप घूमने जा सकते हैं, आप अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं, लेकिन आप लीगली काम नहीं कर सकते। हम जैसे हंगेरी में ये रेजिडेंस परमिट पे थे, इनको अगर सपोज़ करिए चेक रिपब्लिक में काम करना था तो ये बेसिकली चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे और उसके दोनों तरीके हैं, वहाँ पे जाके भी कर सकते थे। लेकिन इनको वहाँ पे काम करना शुरू नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ना लंबा सोचिए। अब हुआ क्या कि पूरे 6 महीने भी नहीं हुए थे और इनको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, तो लॉस है टाइम का और फिर दोबारा से इनके आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम में
इनका नाम आ चुका है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप बेसिकली अपनी जॉब छोड़ रहे हैं एम्प्लॉयर को बिना बताए, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो आपके रेज़िडेंस परमिट को कैंसल कर दें। तो थोड़ा-सा सावधानी बरतिए और ये गलती बिल्कुल मत करिए कि आपको अगर वर्क परमिट एक कंट्री का मिला है तो आप सोचें कि दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।